गुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीरामाय वयं नमः श्रीगौराय वयं नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम् अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां राधारमणदेवोऽत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी गौराङ्गसुन्दरसचिनयनाभिरामं राधाव्रजेन्द्रतनयो अभयरूपमेकं गोपालभट्टकरुणाकृतिकृष्णदेहं तं राधिकारमणम् इष्टमभीष्टमीणे आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नतो जुलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुट्टसुन्दर द्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वासचिनन्दनः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधा रमण लाल की जय श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैं निवेदन करूंगा सागर भैया से, भैया आप कोई हमें भजन श्रवण करवाएं, तब तक मैं एक बार भैया को कॉल कर लेता हूँ। कराए कि हम पर्सनली भी और वैसे भी भक्तों को सहायता करेंगे। अब आज से या कल से हम प्रयास करते हैं कि एक एक करके वो श्लोक पूरा और लिरिक्स और उस श्लोक की लिरिक्स के साथ एक वॉइस नोट है ना, हम वो भेजेंगे। या फिर हम पर्सनली भेजेंगे। श्लोक तो हम भेज देंगे ग्रुप के अंदर और वॉइस नोट हम वैसे भेज देंगे सभी भक्तों को। जैसे एक बार देखते था, विचार करना पड़ेगा। और एक एक करके हम इस श्लोकों को याद करते, दो दो दिन के गैप के अंदर सभी। अरे वाह, थैंक यू श्रद्धा बेटा, थैंक यू सो मच। यस यस, थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे रमन परिकर के आज के एकादश संकल्प के अंदर। ज्येष्ठ मास के पवित्र शुक्ल पक्ष के दिन चल रहे हैं। अत्यंत पवित्र महीना ज्येष्ठ मास का, इसमें अधिक मास भी पड़ा जिसके कारण ज्येष्ठ मास की महिमा और अधिक बढ़ गई है। श्री राधा रमन देव जी हरिनाम प्रभु हम सब पे खूब खूब कृपा करे। हमने ज्येष्ठ मास में संकल्प धारण किया है वैष्णव सदाचारों को अपनाने का, और उन्हीं सदाचारों को अपनाते हुए हम अपने आज के सत्र के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आज हमारा एकादश संकल्प है और चतुर्दशी का बड़ा पवित्र पावन दिन है, और कल स्नान पूर्णिमा है। कल ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि है। तो बहुत शुभ तिथियां चल रही हैं, और इन शुभ तिथियों के आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। अपने पहले से किए हुए निर्णयों के अनुसार हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि आज आप हमें बताइए, क्या आज आपने समय की चोरी करी और उस समय को चुरा करके भगवान की सेवा में आपने उसको लगाने का प्रयास किया, और यदि किया तो कैसे किया। हम आपसे ये एक्सपीरियंसेस जानना चाहेंगे। हमने ये नई एक्टिविटी शुरू करी है राधा रमन जी के हमारे रमन परिकर में, कि हम, क्योंकि एक दिन यदि अन्न और जल का त्याग कर सकते हैं, तो क्या हम रोजाना अपने व्यर्थ की बातों में जो हम समय बिता देते हैं, वो वाला समय जो व्यर्थ चला जाता है, उस समय में से क्या 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट निकाल करके हम भगवान की सेवा में उसको समर्पित नहीं कर सकते। तो
हम उसको ज़रूर समर्पित कर सकते हैं, है ना? ज़रूर समर्पित कर सकते हैं। इसलिए हम आप सबसे निवेदन करते हैं, एक भक्त का मेरे पास मैसेज आया, भैया प्लीज़ आप मुझसे पूछ लो, प्लीज़ मुझसे पूछ लो। तो ठीक है, हम उन भक्त से ज़रूर पूछेंगे, पर हम उनसे पहले और भक्तों से पूछेंगे, ठीक है? श्री राधे। तो अ जो भक्त हमसे कह रहे हैं कि भैया मुझसे ज़रूर पूछ लो, नाम रिवील कर दूँ क्या जो मुझे कह रहे हैं? चलो रहने देते हैं, नाम रिवील नहीं करते। ठीक है। निवेदन करते हैं अपने भक्तों से कि आप हैंड रेज़ करिए और आप हमें बताइए कि आप किस संगात क्या लीला हुई है? क्या आपने कुछ समय बचाया, समय चुराया और उसको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास किया? कुछ आपके साथ कुछ अच्छा अनुभव हुआ? तो आप प्लीज़ बताइए। मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ एक छोटा-सा अनुभव ये हुआ कि आज जब मैं अपना समय जब थोड़ा ऐसा हो रहा था कि घर में सिलेंडर खत्म हो गया था, तो मम्मी सिलेंडर चेंज कर रही थी। उसकी वजह से प्रसादी में थोड़ा ना विलंब हो गया था, दोपहर का भोजन प्रसाद बनने में। तो उस समय जो समय हुआ, उस समय मैं थोड़ा भूखा भी था, अधमरा-सा हो रहा था। तो मुझे हुआ कि चलो कुछ ठाकुर जी का नाम ले लिया जाए, निर्जला एकादशी की याद आने लग गई थी। तो मैंने उस समय पर अपने उस समय को यूटिलाइज़ करने के लिए हरिनाम प्रभु का सहारा लिया और महामंत्र का जप करा। तो ये छोटा-सा मेरा एक्सपीरियंस था, सिलेंडर पास टाइम, हरि बोल। तो ये छोटा-सा मेरा था। मैं उस टाइम पे यूट्यूब चला सकता था, कुछ और टाइम पास मार सकता था, किसी से फ़ोन पे बात कर सकता था। फिर मन में विचार आया कि नहीं, टाइम को चुराना है और भगवान की सेवा में लगाना है। तो ये मेरे छोटा-सा एक्सपीरियंस था आज के दिन का। रोज़ नए-नए एक्सपीरियंसेस होंगे हमारे साथ और हमें सोच कर के टेंजिबल इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आप लोग बताइए, किसी ने कुछ करा आज? कुछ विशेष करा किसी ने? यस, यस, हरि बोल। श्रद्धा ने करा है। ठीक है श्रद्धा बेटा, आप ही बता दो। आप चैट बॉक्स में लिखोगे श्रद्धा? अभी थोड़ी देर में, ठीक है, आप चलो आप चैट बॉक्स में बता देना, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि आद्या ने तो ज़रूर कुछ टाइम चुराया होगा, है ना आद्या? बोल दो, हाँ, हरी बोल, बताता हूँ मुझे, बता दो, जल्दी से एक्सपीरियंस बता दो। करा दो बेटा, शयन करा दो ठाकुर जी को। यस आद्या, हरे कैसे कृष्णा टाइम भैया। चुराया? हरे हरे कृष्णा, कृष्णा भैया। कैसी हेल्थ है आपकी अभी? भैया अब तो थोड़ा ठीक है। ठीक है, बुखार कम हुआ आपका? जी भैया, ठाकुर जी की कृपा से कम हो गया। तो बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। हाँ जी जी बेटा जी, भैया। बताओ। तो भैया लाइक सुबह तो मैंने अपने नियम पूरे करे, तो मेरे घर पे ना गेस्ट आ रखे हैं अभी, तो थोड़ी मेरी तबीयत भी खराब थी, तो मैंने हम्म। जैसे तैसे नियम पूरे करे। तो रात को ना ठीक है। मुझे खाना बनाना था। ठीक है। तो मैंने सोचा कि खाना बनाऊंगी तो उल्टी सीधी थॉट्स आएंगे, कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग करती रहूंगी खाना बनाते बनाते। तो मैंने ठाकुर जी का कीर्तन चला लिया एंड इतना ही कर पाई मैं आज, मतलब। तो ब्रावो मैंने ठाकुर जी ब्रावो। का कीर्तन श्रवण करा और गुरुदेव की कथा चला ली मैंने। तो मैंने कथा भी सुनी और कीर्तन भी सुना, तो यही बहुत कर पाई सुंदर, मैं आज। जी बहुत भैया। सुंदर, बहुत सुंदर। बस यही छोटी-छोटी हैबिट्स हमें इम्प्रूव करनी है, बहुत सुंदर। यही छोटी हैबिट्स हमें इम्प्रूव करनी है। इसका हमारे अंदर लेश मात्र भी अभिमान ना है, क्योंकि बहुत छोटी-छोटी हैबिट्स है हमारे अंदर आने वाली। तो हमें बस इतनी छोटी-छोटी हैबिट्स को ही बनाना है, इन्हीं को प्रैक्टिस में डेवलप करना है, ठीक है? कुछ किड्डों को खाना बनाते-बनाते कीर्तन सुन लिया, तो कथा श्रवण कर ली, बस यही हैबिट्स अपने अंदर लेके आनी है। तो यही दिस इज़ द टेंजिबल चेंज, है ना? ऐसा ही कुछ करना है हमें। व्यर्थ का समय, हमें अपना समय चुराना है, बस ये मेन हमारा मकसद है, समय चुराना है अपना। और कोई भक्त किसी ने आज अपना कोई समय चुराया हो, ऐसे भगवान की सेवा में अर्पित किया हो, कोई कुछ बताना चाहेगा? आनंद धाम प्रभु, अ, और हमारे जो सीनियर डिवोटीज है, हमारे अनुग्रहित भक्त प्रभु, अगर अनुग्रहित भक्त प्रभु हमें कुछ हमारा मार्गदर्शन करना चाहे इस विषय पर, तो जरूर कर सकते हैं। हरि बोल। हरिहर देव प्रभु, हमारे सागर प्रभु जी, प्राणेश रमन प्रभु जी, कल कह रहे थे कि मैं बताऊंगा, आज जरूर बताऊंगा। प्राणेश रमन प्रभु और भी हमारे सभी भक्त, कोई किसी ने कुछ आज लीला करी हो। आज भैया मैंने पढ़ने के टाइम के बीच में एक बार हरिनाम लिया था। ठीक है, एक बार हरिनाम लिया था, जय, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट पढ़ने के टाइम के बीच में लिया था, मतलब इंटरवल्स में, हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है।
मतलब मुझे लगा पढ़ते-पढ़ते पढ़ने के टाइम के बीच में हरिनाम लिया था। मतलब हमने वेस्ट टाइम को बोला है, पढ़ने का टाइम तो वेस्ट नहीं हो सकता ना, वो तो उपयोगी टाइम है। खैर, ऑल्दो मटेरियल नॉलेज वेस्ट नॉलेज ही है, वो तो वो अलग बात है, पर फिर भी हम अपने पढ़ने के टाइम को वेस्ट टाइम नहीं बोल सकते। इंटरवल में ठीक है, इंटरवल में मतलब कि हर 1 घंटे में आपने थोड़ा-थोड़ा ब्रेक लिया, इंटरवल लिया और उस इंटरवल में आपने हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करा और हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करके आपने वो अपना इंटरवल सुधारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, ठीक है। एनीवन एल्स? कोई और भक्त किसी को कुछ मैसेज आया है? जी, उसमें मैं रील्स देख सकता था या बकवास कर हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, रील्स दे सही बात है, 1-1 मिनट में हम रील्स दे सकते थे कुछ या कुछ अन्य बकवास कर सकते थे, परंतु हरिनाम का उच्चारण किया, यही समय चुराना होता है। बहुत सुंदर आनंद धामपुर, नाउ परफेक्ट। अब ये बिल्कुल हास्यास्पद नहीं है, अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। जय हरि बोल। ठीक है। और प्राणेश्वर प्रभु जी बता रहे हैं कि वो आज मंदिर गए थे। ठीक है, हाँ, तो मंदिर जाना भी तो एक बहुत बड़ी सेवा है। मंदिर जाने का मतलब है कि हम उस टाइम को पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने पैरों को, हाथों को, शरीर को पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं भगवान की सेवा में। हरिहर देव प्रभु बता रहे हैं, प्रभु जी मैंने भी आज जब घर का काम कर रहा था तो मैंने राजेंद्र दास स्वामी जी महाराज जी की कथा सुनी थी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर देव प्रभु, बहुत सुंदर, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। कथा काम करते करते कथा श्रवण करना, वो भी राजेंद्र दास स्वामी महाराज जी की कथा सुनना, अद्भुत बात है, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत अच्छे। और कोई भक्त कुछ बताना चाहेगा हमें? ओके, ठीक है। तो हम निवेदन करेंगे बाकी सभी भक्तों से कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ-कुछ समय को छुड़ाए और अपनी लाइफ में कुछ टेंजिबल चेंजेस लेके आए। देखिए, कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है? जब आप हर एक क्षण अपना भगवान को समर्पित कर रहे हो। परम पूज्य भक्ति वेदांत दुखमणि गोस्वामी महाराज बताते हैं, भगवान के बिना बताया हुआ एक क्षण भी बहुत, बहुत, बहुत कष्टदायक होता है ना? बहुत कष्टदायक। कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं बीतना चाहिए। ये असली कृष्ण भावना भावित है। हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले प्रकृति, जीव और ब्रह्मांड के रहस्यों के ऊपर चर्चा करी थी, है ना? जीव कौन है, भगवान कौन है, संप्रदाय क्या है, इन सब विषयों पर, सृष्टि की रचना कैसे हुई, इन सब तथ्यों पर चर्चा करी। अब डियर डिवोटीज, इन सारी चीजों पे हम चर्चा कर रहे हैं, है ना? सागर तो ने कुछ लिख के भेजा है। आज भाभी मेरी अपने मायके गई तो घर पे मैं एकांत में ही था। तो पूजन के बाद, क्योंकि आज संडे भी है, तो सोने की बजाय श्रीमद हित 84 जी मैंने कीर्तन करते हुए करताल के साथ गोपाल जी को सुनाई। हरि बोल, क्या बात है। तो आज सागर पूज्य की गोपाल जी ने हित 84 जो का पाठ श्रवण किया है पूजन करने के बाद, बहुत सुंदर। तो संडे का दिन था, टाइम था, तो कितना अच्छा टाइम का यूटिलाइज हो पाया, ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा भैया, वैसे तो नॉर्मली मैं खाना बनाते टाइम अपने फ्रेंड से बात करती हूँ, बट आज मैंने आशीष भाई ने जो मंगलाचरण श्लोक वॉइस रिकॉर्ड करके भेजे थे, उससे सुन के याद कर रही थी। क्या बात है कामनी जी, क्या बात है, क्या बात है। ये है टेंजिबल चेंज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुतम। दिस इज टेंजिबल। ये समय चुराना है, यही भगवान की सेवा में समय लगाना है। बहुत सुंदर। आपको पता है आनंद धाम प्रभु, कल कामनी जी ने अपने सारे श्लोक हमें बताए कि उनको कौन से याद है, कौन से नहीं याद है, और आज पूरा हरिनाम उन्होंने करवाया है। कामनी जी ने पूरा हरिनाम सत्र आज उन्होंने लिया है। तो आपको सुन के भी बड़ा हर्ष होगा ये बात जान करके, है ना? और श्रद्धा कह रही है कल की क्लास की ब्रीफ उन्होंने दी थी। क्या बात है, बहुत सुंदर। हरी हरी। श्रद्धा जी कह रही हैं, भैया आज हम अपने ठाकुर जी के लिए शॉपिंग करने गए थे। उस टाइम में हम ऑटो में बैठे बैठे और जब शॉप पे वेट कर रहे थे और बाकी सारे टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज करके हमने 3 श्लोक याद किए। क्या बात है भैया, क्या बात है। श्लोक ऑटो में और शॉपिंग करते करते श्लोक याद करे, अद्भुतम, अद्भुतम। आपको पता है एक श्लोक है हम याद करते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि शिराधारमणं धीमहि सत्यं परं धीमहि।
तो ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है, यानी ये भागवत जी का पहला श्लोक है। ये भागवत जी का पहला श्लोक है। और मैंने इस श्लोक को कैसे याद करा, जब मैं अपनी 12वीं कक्षा में था, तो अपनी 12वीं कक्षा में मेरा स्कूल था पश्चिम बिहार। तो मुझे अपने घर से पहले नांगलोई आना पड़ता था, एक जगह का नाम है, और वहां से मैं बस पकड़ता था और फिर पश्चिम बिहार जाता था। तो मुझे कम से कम आधा घंटा 45 मिनट लगते थे अपने घर से स्कूल तक जाने में। तो उस दौरान जब मैं बस में होता था ना, तो बस में मैं ये आने बस के टाइम पे मैं ये श्लोक गुनगुनाता रहता था। इस श्लोक को महाराज जी से सुनता रहता था, बोलता रहता था, सुनता रहता था, बोलता रहता था बस के अंदर। तो मुझे आज भी याद है कि बस में याद किया हुआ ये श्लोक है, जन्मान दस्ते यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट। तो हम अपने किसी भी प्रकार के समय का उपयोग करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो ये आपने जब बताया श्रद्धा जी, तो मुझे इससे ये याद आ गया। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा किया, ऑटो में चलते चलते आपने अपने श्लोकों को याद करा। हरि बोल। तो टेंजिबल चेंजेस की जो हम बात कर रहे थे, वो वास्तव में हमारे भक्तों में आ रहे हैं। तो जो भक्त ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं या भूल जा रहे हैं, मैं उनसे हृदय से निवेदन करूंगा कि आप प्लीज अपना समय चुराइए और चिराग्र गण्यम पुरुष को अर्पित करिए, भगवान को अर्पित करिए, है ना। और बहुत आपको मजा आएगा ये करके, आपको सच में लगेगा कृष्ण भावना भावित होने का मतलब ही है कि हर क्षण हम भगवान की सेवा में हैं। कुछ दिन पूर्व जो जीव और प्रकृति के रहस्यों पर चर्चा हुई, आगे चल के उसमें हमने ये भी सीखा कि आगे चल के जब गोलोक मिल जाएगा हमें, या भगवान की गुरुदेव की कृपा से जब वास्तव में हम लोग का सौभाग्य बनेगा कि हम गोलोक वृंदावन में हैं, पहले तो वहां तक जाने के लिए भी तो इस लायक बनना पड़ेगा ना। तो गोलोक में क्या हो रहा है, हर क्षण वहां कोई बोल नहीं रहा, वहां हर कोई गा रहा है, वहां कोई चल नहीं रहा, वहां हर कोई नाच रहा है ना। वहां कोई सो नहीं रहा, वहां हर कोई दंडवत प्रणाम कर रहा है। गोलोक में सारी भौतिक क्रियाओं के आध्यात्मिक स्वरूप है, सारी भौतिक क्रियाओं के अपने अपने आध्यात्मिक स्वरूप है। इसलिए वहां कोई चुप नहीं बैठा, वहां हरि स्मरण में वो व्यक्ति बैठा हुआ है। तो वहां चुप रहना, बोलना, चलना, खाना पीना, बैठना, लेटना, हर चीज भगवान के लिए की जा रही है। यानी हर क्षण आप भगवान की सेवा कर रहे हो, हर एक सेकंड आप भगवान की सेवा कर रहे हो। कृष्ण की सेवा के अलावा और कोई कार्य ही नहीं है गोलोक के अंदर। सोते सोते तो सेवा हो रही है, नाचते नाचते तो सेवा हो रही है, प्रसाद पा रहे हो तो सेवा हो रही है, हर चीज में सेवा हो रही है भगवान की। तो वो सेवा कब हो रही है, जब भगवत हम बुद्धि हो जाए। भगवत बुद्धि का मतलब ही है जो बुद्धि भगवान के अलावा कुछ सोच ही ना पाए। कल स्नान यात्रा है, और स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी कल गज वेश धारण करने वाले हैं। और आपको पता है, कल हम ये स्टोरी भी सुनेंगे, गज वेश क्यों धारण करते ठाकुर जी। अपने भक्त गणपतिया, जो गणपत राय जी आए थे जगन्नाथपुरी, उन भक्त के मन में ऐसा भाव आया कि वो तो गणेश जी के भक्त है, गणेश जी के परम भक्त है। और उन्होंने विचार किया कि मैं तो गणेश जी ही मेरे लिए परम भगवान है, और यहाँ तो कृष्ण की सेवा होती है, गणेश जी है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे कहते हैं कि जगन्नाथ परम भगवान है, वो परम ब्रह्म है, पर मैं मानता हूँ कि मेरे गणेश ही परम ब्रह्म है, गणेश जी परम भगवान है। और ये जब सोच के जाने लगते हैं, तो क्या देखते हैं, स्नान वेदिका के ऊपर बैठे हुए जगन्नाथ जी गज वेश धारण कर चुके हैं। पहली बार जगन्नाथ जी ने अपने पुजारियों के मन में बात डाली कि मैं गज वेश धारण करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि आप मुझे गज वेश धारण कराओ। तो फिर पुजारियों ने भगवान का गज श्रृंगार करा, गज वेश धारण कराया। और जैसे ही पट खुले और स्नान वेदिका के ऊपर गणपत राय जी क्या देखते हैं कि सामने बैठे बैठे जो जगन्नाथ जी थे, और कोई नहीं बल्कि गणेश जी के रूप में विराज रहे थे। तो वो इतना प्रसन्नचित हो गया, अपने भक्त के भाव को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ गणेश जी का रूप धारण करते हैं। और वही परंपरा आज तक चली आ रही है कि स्नान पूर्णिमा के स्नान करने के बाद जगन्नाथ जी का गज वेश होता है। तो इस बार भी मौका दिया सेवा का, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड आद्य बेटा, वेरी वेरी गुड। तो वास्तव में आ, अब देखिए, वो जो गणपति नाम के जो भक्त थे, उस भक्त का गणेश जी के प्रति कितना समर्पण होगा कि वो गणेश जी के अलावा किन्हीं को देख ही नहीं पा रहा है। कितना समर्पण होगा कि गणेश जी के अलावा और किन्हीं को देख ही नहीं सकता था वो, है ना। यही भगवत बुद्धि है कि हम हर क्षण अपने आप को हम ऐसा मोल्ड कर ले कि राधा रमन देव जी के अलावा और हमें कोई हमें दिखे ही ना, और कुछ काम की सुधबुद्धि ना रहे, है ना। और कुछ सच में हमें सुधबुद्ध ना रहे, बस ओ, जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो।
तो ये वास्तव में हमें ऐसी बुद्धि को अपना बनाना होगा, है ना? तो ये इसलिए हमने ये एक्टिविटी करनी शुरू करी है अपने रमन परिकर के सत्र में, कि हम सब भक्त लोग रोज अपना समय चुराएंगे और समय चुरा करके ठाकुर जी की सेवा में वो समय लगाएंगे। समय कौन सा चुराना है? वो समय जो व्यर्थ की बातों में जाता है, वो समय जो वेस्ट होता है, वो समय जो बकवास करने में जाता है, वो समय जो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, उस समय को चुराना है और भगवान की दिव्य सेवा में उसको लगाना है। ठीक है? तो जिन भक्तों ने अभी तक ये नहीं करा है वो करे, जो कर रहे हैं वो रोजाना करें। ठीक है? तो कल हम और नए-नए भक्तों से इसका श्रवण करेंगे। डियर डिवोटीज, हमारी वैष्णव सदाचार की अद्भुत कक्षाएं चल रही हैं और सही बताया जाए तो आज की कक्षा में हमें आप लोगों को एक बहुत अच्छी विधि सिखानी थी। एक अर्चन विधि से संबंधित आपको एक वर्कशॉप हमें करानी थी, परंतु हमारे शोभनीय कृष्ण प्रभु जी आजकल थोड़े अधिक व्यस्त चल रहे हैं। थोड़ा उनका आनंद हो रहा है, शोभनीय कृष्ण प्रभु जी का व्यास आसन पे बैठ के उनको कक्षा लेने को मिल रही है। थोड़े प्रभु जी ज्यादा प्रसन्नचित हो गए हैं हमारे शोभनीय कृष्ण प्रभु, इसलिए वो थोड़ा अभी उपलब्ध नहीं है सेशन के अंदर। वरना उनके थ्रू हम आपको प्रैक्टिकली वो सब दिखाते कि कैसे हम अपनी चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर भी क्योंकि वो नहीं है तो कोई बात नहीं। वैष्णव सदाचार इतना ब्रॉड, इतना ब्रॉड, इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इतना ब्रॉड टॉपिक है कि उसके ऊपर मेरे ख्याल से 6 महीने की कक्षा कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, तब जाके ये सीरीज पूरी कंप्लीट होगी। तो हम समय समय के अंदर वैष्णव सदाचार सीखते रहेंगे। अब तो हमारा ज्येष्ठ संकल्प पूरा होने वाला है और कल से हम लोग वास्तव में एक नए संकल्प को शुरू करने वाले हैं, कल ही से ही। आज हमारा ज्येष्ठ मास का ये एक प्रकार से आप कह लो विश्राम संकल्प है ना? और कल से हम एक नया संकल्प धारण करने वाले हैं। ऑल्दो परसों से होना चाहिए, आषाढ़ का महीना परसों से लग रहा है, परंतु हम कल से ही नए संकल्प को शुरू करेंगे। ठीक है? तो अपने वैष्णव सदाचार की आज की जो हमारी एक विश्राम कक्षा अभी के लिए जो होने वाली है, उस विश्राम कक्षा में हम थोड़ा सा 8 मिनट और है 11 बजने में, हम उसको अध्ययन करते हैं ताकि हमें कुछ और सदाचार अपने जीवन में उतारने को अवश्य मिले। मैं निवेदन करूंगा प्राणेश रमन प्रभु जी से कि वो स्क्रीन शेयर के माध्यम से हमें वैष्णव सदाचार की पुस्तिका हमें प्रदर्शित करे और हमें मार्गदर्शित करे आज जो हमें पढ़ना है। ठीक है, मैं बताता हूँ प्राणेश कौन सा पेज ओपन करना है पुस्तिका में। आप इसमें ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 और वैसे पेज नंबर 8 पीडीएफ के अंदर, पीडीएफ के अंदर पेज नंबर 8। ठीक है, आप इसको जूम कर सकते हैं। हाँ थैंक यू। और हो सकता है जूम जूम। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लीजिए, थोड़ा और ऊपर और ऊपर और ऊपर। 7 पे और ऊपर, हाँ इस पे, हाँ जी थोड़ा और ऊपर। कंठीमाला से पूर्व क्या है? शिखा, शिखा पे तो भी है नहीं हमारे लोग भक्त लोग। ठीक है, नीचे आ जाइए। हाँ, केश शिखा। ठीक है, हाँ यहाँ से हम करते हैं। ये मैं अध्ययन कर रहा था। देखिए अभी हमारे 3 वर्ष पूरे हो गए हमारे रमन परिकर के भक्तों के, है ना? तो अब धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। कुछ भक्तों ने शिखा धारण करनी भी शुरू कर दी है, पर अभी हम किसी को नहीं बोलेंगे शिखा रखने के लिए। कुछ घरों में बवंडर भी आ सकता है शिखा के नाम पे, तो हम इतनी आफत नहीं मचाएंगे अभी। आप लोग जब आनंद हो, शिखा तो देखिए हर किसी को धारण करनी चाहिए। परम पूज्य राजेंद्र दास स्वामी महाराज जी बताते हैं कि आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को लेके जाते हैं 1 साल 2 साल 5 साल की उम्र में, पहली बार जब उनका मुंडन संस्कार होता है। हर किसी के घर में मुंडन संस्कार तो होता है, ये बाल उतरते ही है बच्चे के, है ना? आप सबके भी उतरे होंगे। तो जब सबसे पहली बार मुंडन संस्कार होता है, सबरे हिंदू माँ बाप जाते हैं अपने बच्चों को, सबको मुसलमान बना करके वापस लेकर के जाते हैं। बच्चा जाता है हिंदू बन के, आता है मुसलमान बन के। क्यों मुसलमान बन करके आता है वो बच्चा? क्योंकि सारे माँ बाप जाते हैं और पूरा ही मुंडन करा करके लेके आ जाते हैं। और जबकि मुंडन कैसे होता है? शिखा धारण करके होता है। ये हमारे सनातनी होने की पहचान है कि बिना शिखा धारण हुआ जो मुंडन है वो अपवित्र मुंडन माना जाता है। ये मुझे भी नहीं पता था। मेरा भी जब बचपन में मुंडन हुआ था हमारे गुड़गांव में माता शीतला के वहां पे, शीतला देवी शक्तिपीठ स्थान पे, तो हमारा भी पूरा मुंडन हुआ। तो मैंने मम्मी को कहा, क्या मम्मी इतने वर्षों से आपने मुसलमान बना के रखा हुआ था, हमें मलेच्छ बना के रखा हुआ था, पता ही नहीं था हमें।
ऑल्दो उसके बाद खूब चप्पल पड़ी वो अलग बात है, पर ये आजकल माँ बाप ऐसा करते हैं, है ना? तो हम सब लोग जो अक्षयुद्दीन, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये यही वो होगा, अक्षयुद्दीन। ठीक है, और हमारे अपना नाम नहीं बताओगे आशीष प्रभु आप, आपका नाम हमारे अनुग्रहित भक्त प्रभु बताएंगे। आपका आपका नाम अनुग्रहित भक्त प्रभु, कुछ विशेष प्रकाश डालना चाहेंगे आप आशीष प्रभु के नाम पर? जय। तो इसलिए शिखा धारण करनी अत्यंत आवश्यक है भक्तों के लिए, सनातनी होने के लिए ये बहुत विशेष। मैं तो महाराज का लेक्चर सुना तब मुझे पता चला, अच्छा ऐसी बात थी, बिना शिखा के अगर आप मुंडन करते हैं तो वो बनना होता है, ये मुस्लिमों की शिखा नहीं होती है, सनातनियों की शिखा जरूर होती है। जैसे माताओं की, कन्याओं की चोटी होती है ना, उनके लिए बाल बड़े रखना, चोटी गूंथना अनिवार्य होता है, उसी प्रकार से पुरुषों के लिए शिखा रखना और शिखा बंधन करना ये एक अनिवार्य वैदिक संस्कार है जो कि अवश्य होना चाहिए। तो आने वाले निकट भविष्य में आप सबको जब मौका मिले तो आप सब जरूर शिखा धारण करें, चाहे आपकी दीक्षा हुई है नहीं हुई है, डजेंट मैटर। आप एक वैष्णव है और आपको शिखा अवश्य धारण करनी चाहिए। यूं तो किसी बड़े वैष्णव की आज्ञा लेके शिखा धारण की जाती है आज के समय पे, परंतु हमारे महाराज जी की सबको आज्ञा है, सबको आज्ञा है, सबको शिखा धारण अवश्य करनी चाहिए। पर हम ये किसी के अभी नहीं बोल रहे शिखा के लिए, ये जस्ट मैं वैसे आपको बता रहा था। ठीक है, कंठी माला, कंठी माला हम सब गले में पहनते हैं, वैष्णव सदाचार में हम कंठी माला के बारे में सीख रहे हैं। अगर कोई भक्त अभी भी ऐसा है जिसने कंठी माला धारण नहीं करी है, तो अब हम निवेदन करेंगे, अब सबको 3-3 साल पूरे हो गए हैं और अब आप कंठी माला पहन सकते हैं। ठीक है, इवन मैंने अपने सभी विद्यार्थियों को भी अब कंठी माला प्रदान कर दी है। गुरु मैया ने भी थोड़ा ब्रॉड अपना उदार हृदय रख करके सबको कंठी माला पहनने की आज्ञा दे ही रखी है, तो हम क्यों इतना बंधन का कारण बने। तो आप कंठी माला पहनिए, प्रयास करिए नियम पालन करने का, पर कंठी माला अवश्य पहनिए, अपने गले में तुलसी जी का स्पर्श अवश्य अवश्य रखिए। तो अभी भी कोई ऐसा भक्त है जो कंठी माला नहीं पहनता है? कंठी माला भगवान से जुड़े होने का प्रतीक है, और यदि हम कुछ गलती करते हैं ना, तो गुरु सबसे पहले कंठी उतरवाते हैं, सबसे पहले कंठी उतरती है। अगर आप कुछ गलती करते हो ना, तो सबसे पहले कंठी माला उतारी जाती है। गुरु गुरु सबसे पहले कंठी छीनते हैं कि कंठी उतारो, कि क्योंकि आपने वो कुछ गलती करी है, और फिर शुद्धिकरण होता है हमारा, उसके बाद फिर हम कंठी दोबारा हम धारण करते हैं। इसलिए कंठी माला एक बहुत हमारे भक्त होने की, निष्ठा होने का एक बहुत बड़ा प्रमाण है ना? और जहां तक बात रही अन्नन गालिक की, अगर आप ऐसी चीज है जो अन्नन गालिक डल ही रही है, भगवान को समर्पित करके आप वो अन्नन गालिक पा रहे हो, आप ठाकुर जी को समर्पित करो। पूर्ण प्रयास करें हम कि हम अन्नन गालिक ना पाए, पर अगर ऐसी सुविधा ही नहीं है कि हम उसके बिना काम ही नहीं होगा, अन्नन गालिक तो पाना ही पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, गुरु मैया कहती हैं कि भगवान अपना आप आपको सुविधा प्रदान करेंगे। आप एक बार शुरुआत तो करो, ठाकुर जी अपना आप सुविधा प्रदान करेंगे, पर हमें ना बिल्कुल इंडिफरेंट नहीं हो जाना, उसके बाद नॉर्मल नहीं हो जाना कि चलो अब कंठी पहन के इतनी बार प्याज लहसुन खा ही लिया, तो अब आगे चल के भी मैं खा ही लूंगा उठ पटांग, कुछ भी नहीं। हम जो कुछ भी खा रहे हैं उसको विधिवत, आपको पता है नरसिंह मेहता को जब वो गए वहां पे अंजार शहर में, भक्त नरसिंह मेहता जब अंजार शहर में गए अपनी बेटी के ससुराल में, क्योंकि उनकी बेटी का ब्याह था, तो जब अपनी बेटी के ससुराल में गए तो वहां पे उनकी ससुराल वालों ने नरसिंह मेहता और उनके साथ आई हुई भक्तों की टोली को कई दिनों का पुराना बासी भोजन परोसा। सब बचा कुचा सड़ा गला जो भोजन था, कई दिनों का बासी भोजन उनको परोसा। नरसिंह मेहता ने अपने सामने द्वारकाधीश भगवान के चित्रपट रखे, और वही बासी भोजन जिससे इतनी दुर्गंध आ रही थी, उसी भोजन पे तुलसी जी पधराई, तुलसी जी रख करके वही भोजन को द्वारकाधीश को भोग लगाया। हे द्वारकाधीश भगवान, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ आपका दिया हुआ है, अब आप ही ने ये प्रदान करा है, तो मैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। नरसिंह मेहता खूब भगवान के बड़े भक्त थे, बड़े सुंदर भाव से नरसिंह मेहता ने उसी भोग को, कि हे द्वारकाधीश भगवान आज यही मेरे पास है आपको पवाने के लिए, तो आप इसी को ही पाओ। जैसे ही तुलसी रखी और भोग मंत्र पढ़े और मुद्रा दिखा करके ठाकुर जी द्वारकाधीश को हृदय से भोग पधराया, जैसे ही भगवान श्री द्वारकाधीश ने भोग खाया, वो इतने दिनों का बासी भोजन एकदम अत्यंत स्वादिष्ट भोजन के अंदर परिवर्तित हो गया।
भोजन तो वैसा ही स्वरूप में था, पर भोजन का स्वाद परिवर्तित हो गया। दुर्गंध चली गई भोजन से, अचानक एकाएक सुगंध आने लग गई और ऐसी सुगंध व्याप्त हो गई पूरे घर के अंदर कि ढिंडोरा पड़ गया। अरे ये 56 पकवान कहाँ बन गए, कहाँ बन गए, कहाँ बन गए? तो शोर मचा रहे भैया, ये तो अतिथि गृह में नरसिंह मेहता और उनके जो अतिथि गण भक्तगण आए हैं, वो सब बैठ करके 56 भोग आरोग रहे हैं। और नरसिंह मेहता की बेटी की सास को बड़ी मिर्ची लगी, अरे ये नरसिंह को किसने ये सारे 56 भोग परोस दिए? मैंने तो कहा था वो बासी भोजन परोसने के लिए। नौकरों ने कहा, अरे माई हमने तो बासी भोजन ही परोसे थे, पर न जाने कहाँ से नरसिंह मेहता के पास इतना स्वादिष्ट भोजन कैसे इन्होंने बना लिया उस बासी भोजन से। वो माई दौड़ती दौड़ती लंगड़ाते लंगड़ाते आई और क्या दिखती है कि वास्तव में नरसिंह मेहता और उनके सारे भक्त मिलकर के वो इतना शुद्ध और इतना शाकाहारी और इतना स्वादिष्ट भोजन प्रसादी आरोग रहे, खूब बढ़िया माल उड़ा रहे। तो जो भगवान द्वारकाधीश ने आरोग लिया वो कैसे अशुद्ध हो सकता है? वो कैसे वो अपवित्र हो सकता है? ये नरसिंह मेहता का इतना अद्भुत भाव था, भक्त के भाव से भगवान ने भोजन का स्वरूप परिवर्तित कर दिया। ऐसे ही हम भी प्याज लहसुन डला हुआ भोग भगवान पाते नहीं है, पर हम भगवान से विनय करें, राधा रमन लाल मैं और क्या करूं? मेरी सुविधा ही नहीं आप करवा के दे रहे हो, मैं आपसे और कितना दूर रह पाऊं आप बताओ? मैं और क्या करूं? 3 साल आपसे दूर रहा मैं ठाकुर जी, मैं और क्या करूं? आप मेरी सुविधा ही नहीं करके दे रहे हो, मुझे बिना प्याज लहसुन का भोजन ही उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, कुछ तो संकेत करो, कुछ तो सुविधा बताओ, मैं कैसे क्या करूं? पर अभी आप मुझे अगर यही भोजन खाने को दोगे तो मैं यही भोजन आपको अर्पित करूंगा और आपको भी पाना पड़ेगा फिर तो। शालिग्राम जी से सदना कसाई मांस को तोल रहा है और शालिग्राम जी उस सदना कसाई के मांस के तोलने के लिए बाट बन गए, बाट जैसा स्वरूप धारण कर लिया। 1 किलो के हो जाते, आधा किलो के हो जाते, 2 किलो के हो जाते, अपना स्वरूप बदलते रहते। भक्त के प्रेम में भगवान इतने न्यौछावर हो जाते हैं। तो हम एक बार प्रयास तो करें, भगवान से विनय तो करें, हमें जो मिल रहा है हम उसी को ही मन में तुलसी धारण करके उस भोग पर रखे और अपने हृदय से भगवान को भोग मंत्र बोल करके भगवान को भोग अर्पित करें। श्री राधा रमणम अर्पणमस्तु, श्री राधा रमणम अर्पणमस्तु, श्री राधा रमणम अर्पणमस्तु। अब राधा रमन लाल आप नाक मत सुकोड़ो, आप मुंह मत बनाओ, आपको नहीं खाना तो मुझे क्यों खिला रहे हो ये सारी चीजें? अगर मैं ये खा रहा हूँ तो आपको भी खाना पड़ेगा, मैं प्याज लहसुन खा रहा हूँ तो आपको भी प्याज लहसुन खाना ही पड़ेगा। अब खाओ, अगर अच्छा खाना खाना है तो पहले मुझे अच्छा खाना दो ताकि मैं आपको वो भोग लगा सकूं। आपको तो ये पाना ही पड़ेगा। हे राधा रमन लाल श्री अर्पणमस्तु, हे राधा रमन अर्पणमस्तु। वृंदावन की गोपी झाड़ू लगाते लगाते अपनी छत से जब कूड़ा नीचे फेंक रही होती है तो कूड़ा फेंकते फेंकते भी श्री कृष्णार्पणमस्तु, वो कूड़ा फेंकने पर भी श्री कृष्णार्पणमस्तु करती है। ऊपर से कूड़ा गिरता है, जा रही साधु की दाढ़ी में फंस जाता है और दाढ़ी चिल्लाते, अरे ये कौन सी मूर्ख गोपी है जो कूड़ा फेंक कर की चिल्ला रही है श्री कृष्णार्पणमस्तु? कूड़ा फेंक के बोल दी कृष्णार्पणमस्तु, कूड़ा भगवान को समर्पित कर रही है। बताओ, अपने घर की बुहारी कर रही है, झाड़ू लगा रही है और झाड़ू करके ऊपर से कूड़ा फेंक रही है और ये सबड़ा कूड़ा मेरे दाढ़ी जटाओं के अंदर फंस गया, सारा की सारा कूड़ा तेरा, और तू कह रही है कृष्णार्पणमस्तु, ये सारा कूड़ा कृष्ण को अर्पित कर रही है, ये कैसी गोपी है ये? और गोपी कहती है, अरे दाई के ये किसने, मैं तो सारे महाराज जी के चुराई हुई बात बता रहा हूँ आपको, ये कुछ मेरा कंटेंट नहीं है, मैं कुछ अपराध अपने सर पे नहीं लेने वाला, सारी गुरुदेव की चुराई हुई बात बता रहा हूँ आपको। महाराज जी बताते हैं, गोपी कहती है, अरे दाई के तुझे ब्रज में आने किसने दिया? इसको ब्रज में आने किसने दिया? इसको क्या बताऊं मैं कि अपना तन भगवान को दे दिया, मन भगवान को दे दिया, धन भगवान को दे दिया, अपना सर्वस्व भगवान को दे दिया, तो किस कूड़े के लिए किसी और का हाथ पकड़ने थोड़ी ना जाऊंगी मैं। ऐसा उत्तम भाव गोपी का। गोपी कह रही है, इस कूड़े के लिए किसी और का हाथ थोड़ी ना पकड़ने जाऊंगी मैं, जब सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया तो ये कूड़े के लिए किसी और को पकड़ने जाऊं मैं? ये भी कृष्णार्पणमस्तु। कि ब्रजवासी जिनके ये सहज अनुराग, जय 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 श्री वृंदावन, है ना? धन 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 ब्रजवासी बड़ भाग, जय 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 श्री वृंदावन, ओ जिनके ही ये सहज अनुराग, जय 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 श्री वृंदावन। ब्रजवासियों के हृदय के अंदर वास्तव में सहज अनुराग है, उनको प्रेम बनाना नहीं पड़ता, प्रेम इनबिल्ट होता है ब्रजवासियों के हृदय में। ऐसा गोपी का भाव कि वो कूड़ा फेंकते हुए भी भगवान को अर्पित कर रही है। हम निश्चित रूप से इनका अनुकरण नहीं कर सकते, इनको कॉपी नहीं कर सकते, पर हम इनका अनुसरण तो कर सकते हैं।
हम इनके जैसे बनने का प्रयास तो कर सकते हैं। 3 वर्ष हो गए हैं हम लोगों को भक्ति से जुड़े हुए। हे राधा रमन लाल, मैं भी चाहता हूँ कि मैं कंठी माला धारण करूं, पर ये प्यार लहसुन का नियम बड़ा मुझे परेशान कर रहा है। मैं क्या करूं? आप ही सुविधा प्रदान करो, आप ही मुझे प्रेरणा दो कि मैं कैसे इससे अपना छुटकारा दूं। मैं आपको ये भोजन अर्पित कर रहा हूँ, आप सब कुछ कर सकते हो, तो आप मेरे लिए इतनी सहायता कर दो। प्याज तो इसमें जरूर डली होगी, लहसुन भी इसमें जरूर डला होगा, चाहे डायरेक्ट डला हो या मसाले के रूप में डला हो। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अपने भाव से कभी इन पदार्थों को ग्रहण नहीं करूंगा जिनको आप ग्रहण नहीं करते, परंतु इसके अंदर स्थूल रूप में और सूक्ष्म रूप में जो प्याज और लहसुन डला हुआ है, आपको अर्पित कर रहा हूँ। जिस प्रकार आपने नरसिंह मेहता के अत्यंत बासी भोजन को ग्रहण करके उसको 56 भोग में परिणत कर दिया, उसी प्रकार हे श्री राधा रमन लाल, हे द्वारकाधीश भगवान, आप मेरे भोजन को भी स्वीकार करिए, मेरे भोग को भी स्वीकार करिए, और इसके अंदर मिलित प्याज और लहसुन के स्थूल और सूक्ष्म प्रभाव को शांत कर दीजिए, न्यूनतम कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए, हटा दीजिए। और जब ये भाव रख के हम उस भोग का जब भोग लगाएंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ ठाकुर जी उसमें से उसका प्रभाव नष्ट कर देंगे, हटा देंगे। दुनिया प्याज और लहसुन का स्वाद ले रही होगी और आप वही भोजन खा करके बिना प्याज लहसुन का स्वाद ले रहे होंगे। थोड़ी ऊंची बात है और इंटेलेक्चुअल वाली बात है, भाव की बात है, पर अब तो देखिए हमने थोड़ा मूड बदल रखा है अपना रमन परिकर के हमारे वरिष्ठ भक्तों के लिए, तो अब ये करना पड़ेगा हमें। जो भक्त भी बाहर है, असहज है, भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा है, उनको थोड़ा भगवान से इस प्रकार से बात करनी पड़ेगी, तभी ठाकुर जी आपके लिए अपनी व्यवस्था करके देंगे, है ना। तो अब कंठी माला से दूर नहीं रहना। अब अगर किसी ने भी अभी तक कंठी माला नहीं धारण करी है, तो मैं निवेदन करूंगा आप कंठी माला धारण करिए। पहली बार अगर धारण कर रहे हैं तो जरूर किसी श्रेष्ठ वैष्णव के हाथों से धारण करिए, और पहले धारण कर चुके हैं तो फिर दोबारा से फिर भगवान को, गुरुदेव को, वैष्णवों को अर्पित करके आप उसको अपने हाथों से धारण कर लीजिए। परंतु पहली बार तो किसी श्रेष्ठ वैष्णव के हाथों से ही धारण करिए, वो आपको कंठी माला के नियम पालन करने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए ये आज हम कंठी माला के विषय में जब हम श्रवण कर रहे हैं, वो उसका मूल उद्देश्य ये है कि अब बिना कंठी के गले अच्छे नहीं लगेंगे रमन परिकर के भक्तों के, अब सोने गले अच्छे नहीं लगेंगे। अब तो राधा रमन जी का दासत्व अगर शो करना है तो कंठी माला पहननी ही पड़ेगी, खूब बढ़िया पहनिए। हमारे महाराज जी कहते हैं कितनी कंठी माला पहने, यूं तो नियम है कि दीक्षा के बाद 3 राउंड की कंठी माला पहननी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुनुसित स्वभावात्। हम मन से, वचन से और कर्म से भगवान की सेवा में लग रहे हैं। दीक्षा के बाद 3 राउंड की कंठी पहननी चाहिए, है ना। और दीक्षा से पहले 2 राउंड की कंठी पहननी चाहिए। परंतु हमारे महाराज जी कहते हैं कम से कम गले के अंदर 1 कंठी जरूर होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे महाराज जी कहते हैं सिर्फ कंठी होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तो आप इतनी कंठी पहन लो कि पूरे शरीर पर, यानी आपके वक्षस्थल पर, गले से लेकर के उदर तक सिर्फ कंठी ही कंठी हो, और कोई वस्त्र ही ना हो, और कुछ हो ही ना आपके आपके उस पर शरीर पर, सिर्फ कंठी ही कंठी हो। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ कंठी पहनो, कम से कम सिर्फ 1 तो कंठी जरूर हो। हमारे महाराज जी कैसे आ गए, रस खान जी जब ब्रजमंडल में चला करते तो कंठी माला का बिल्कुल आप ये मान के चलो 100 कंठी माला गले में डाल करके चलते, मोटी मोटी कंठी माला, 100 कंठी माला गले के अंदर, और कंठी माला इतनी डाल के रखते अपने, इतनी कंठी माला पहनते, इतनी तुलसी पहनते कि उन कंठी के मारे शरीर झुक गया रस खान जी का, शरीर झुक गया, बिल्कुल झुक करके चलने लगे रस खान जी एकदम। शरीर ऐसा कंठी के बोझ की वजह से। ब्रजवासियों ने पूछा अरे बाबा इतनी कंठी क्यों पहन के चलता है, जब पहनी नहीं जा रही है, कंठी का वजन नहीं उठाया जा रहा आपसे अपने कंठ में, इतनी कंठियां क्यों पहन रखी है। तो रस खान जी कहते अरे ब्रजवासियों में क्या बताऊं, आप सब तो ब्रजवासी हो, आप सब तो ब्रज की संतानें हो, आप सब तो मूल ब्रजवासी हो, आप सबको तो कृष्ण ऐसे ही प्रिय है, आप सबको तो कृष्ण ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगे, पर मैं तो मिलेच्छ इंसान हूँ, मैं तो अन्य धर्म से संबंध रखता हूँ, मलेच्छ हूं मैं तो मिलेच्छ इंसान हूँ। मुझे तो बाद में अकल आई है कि खान भय रस खान, है ना, खान क्या हो गए, रस की खान हो गए, मुझे तो बाद में अकल आई है। इसलिए मेरे पास तो ये कंठी माला के अलावा और कोई साधन ही नहीं है, और कोई साधन नहीं है अपनी मुक्ति का, और कोई साधन नहीं है। तो कंठी माला की ऐसी मंगलमय महिमा हमारे ब्रज के संतों ने बताई है,
इसलिए गले में तुलसी माला भगवान के प्रति शरणागति का सूचक होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है भगवान के प्रति शरणागत का सूचक है। इसलिए गले में कंठी नहीं है, इसका मतलब अभी भी शरणागति नहीं है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है, मन ऊपर नीचे हो रहा है ना। अभी भी राधा रमन लाल कंप्लीटली सरेंडर हम आपको नहीं हो पाए हैं, है ना। अभी भी मन में चल रहा है कि जगत बड़ा या जगत की माया बड़ी या फिर राधा रमन लाल बड़े, अभी भी यही सब चल रहा है, यही सब झंझट चल रहा है कि एक तरफ पार्टी हो रही है और एक तरफ कीर्तन हो रहा है, तो पार्टी में जाओ या कीर्तन में जाओ, ये विचार करना पड़ रहा है ना। हमारे गुरुदेव कहते हैं भैया विचार की तो बात ही नहीं है, ऑप्शन ही गलत दे रहे हो आप। पार्टी और कीर्तन में ऑप्शन ही गलत है, ऑब्वियसली कीर्तन ही जाएंगे भक्त लोग तो, है ना। एक जगह मंदिर में कीर्तन हो रहा है, एक जगह घर में कीर्तन हो रहा है, चलो तो फिर तो कुछ बात है कि कौन से वाले कीर्तन में हम जाए। पर एक जगह पार्टी हो रही है, एक जगह कीर्तन हो रहा है, इसमें तो ऑप्शन ही गलत है ये तो अगर इस प्रकार हमारे मन में शरणागति आ जानी चाहिए। इसलिए गले में तुलसी माला भगवान के प्रति शरणागति का सूचक है। अपराधी व्यक्ति यदि तुलसी माला ग्रहण करता है तो वह भी तो अ, तो भी वह वैष्णव ना होकर केवल वैष्णवों की नकल करता है और गंभीर रूप से भगवान की शरण में जाने का प्रयत्न नहीं करता। कुछ भक्त पूजा जप या कोई शुभ कार्य करते समय अन्य प्रकार की मंगलमय मालाएं जैसे तुलसी की बनाई विशेष माला, कमल के बीजों की माला, जगन्नाथ रथ के रस्सियों की टुकड़ों की माला भी, यस रानशंटू जी थोड़ा ऊपर करिए, जगन्नाथ रथ के रस्सियों के टुकड़ों से बनाई माला अथवा पवित्र रेशम से बनाई माला गले में पहनते हैं। जैसे नरसिंह पवित्र आपने देखा होगा, नरसिंह पवित्र धारण किया जाता है ना। किंतु स्नान करते समय, शव यात्रा में जाते समय या शौच इत्यादि के समय उन्हें निकाल देना चाहिए। तुलसी माला को छोड़ के अन्य सभी माला को निकाल देना चाहिए, पर तुलसी माला को शमशान यात्रा में भी नहीं निकालना चाहिए। तुलसी माला कभी भी अपवित्र नहीं होती। सूतक भी लग जाए आपके घर में तो भी तुलसी नहीं बदली जाती। गुरु प्रदत्त तुलसी को आप गंगा जल में स्नान करा के पुनः धारण कर सकते हो, या फिर गुरुदेव से दूसरी माला प्रसादी करके आप पहन सकते हो और तब तक के लिए उसी माला को धारण रख सकते हो, है ना। तुलसी कभी भी अपवित्र नहीं होती। नियमित रूप से कंठी माला धारण करने से बुरे सपने, दुर्घटना, शस्त्र द्वारा आक्रमण तथा यमदूतों से रक्षा होती है। कंठी माला देखकर यमदूत उसी प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार तूफान की भयंकर आंधी के पश्चात वृक्ष के पत्ते इधर उधर बिखर जाते हैं। सभी दीक्षित भक्तों के लिए दोहरी अथवा तिहरी कंठी माला धारण करना अति आवश्यक है। कंठी माला गले में इस तरह लपेटनी चाहिए जो स्वाभाविक रूप से ही किसी को नजर आ जाए, है ना। तो कंठी माला देखिए, कंठी इसको बोला इसलिए जाता है क्योंकि वो कंठ से लगी हुई होती है। कंठ से लगी कंठी माला खुली हुई नहीं होनी चाहिए। खुली हुई हो खूब, आप खुली हुई माला भी पहनिए, पर कंठ से जुड़ी हुई माला भी जरूर होनी चाहिए। आपके कंठ को छूने वाली माला भी जरूर होनी चाहिए। इसलिए कुछ भक्त ऐसी माला लेते हैं जो बड़ी माला हो जाती है, थोड़ी लूज होती है, तो मैंने देखा है भक्त लोग उस माला को थोड़ा सही करवा लेते हैं, अपने साइज की करवा लेते हैं। कि अगर उनकी माला ज्यादा लूज हो रही है तो भक्त लोग कुछ मन के तुलसी जी के निकाल के फिर अपने पास उनको संचित करके रख लेते हैं और माला को थोड़ा टाइट करवा लेते हैं ताकि वो गले से स्पर्श हो माला का। और यदि आपकी माला ऐसी है कि वो ज्यादा खुली हुई माला है तो उसके अंदर हम धागा बड़ा कर सकते हैं उस माला का, है ना। या अपने घर में भी तो मोती होते हैं, तुलसी जी की सूखी लकड़ी होती है, वो खैर ज्यादा तामझाम हो जाएगा। आप थोड़ा धागा बड़ा कर सकते हैं तुलसी माला का यदि वो बहुत ज्यादा टाइट हो रही है, और धागा बड़ा करके फिर तुलसी माला को ग्रहण कर सकते हैं। पर तुलसी माला कैसी होनी चाहिए? गले से चिपकी हुई होनी चाहिए, गले से लगी हुई होनी चाहिए तुलसी माला। कंठी माला, आप लटकी हुई कंठी माला भी धारण करिए, जैसे लॉकेट पहनते हैं गले के अंदर, कोई अपराध नहीं है, परंतु एक माला तो गले में ऐसी अवश्य होनी चाहिए जो कंठ से लगी हुई हो, जो कंठ से जुड़ी हुई माला हो, है ना। भैया मेरी सिंगल राउंड की ही है, बरसाना धाम से आपने प्रदान करी थी, ठीक है। 2 राउंड वाली आती नहीं है भैया, और मैं इस माला जी को छोड़ना नहीं चाहता, सिंगल ही रहने दूं फाइनल दीक्षा तक। मतलब आप ये करिए आनंद धाम प्रभु, वो माला तो क्योंकि आपको पहली बार प्रदान हुई माला है, फर्स्ट माला है आपकी, तो अपनी पहली माला को तो हमें निश्चित रूप से लंबे समय तक पहन के रखना चाहिए। जब तक बिल्कुल ही माला टूट नहीं जाती या बिल्कुल एकदम विदीर्ण नहीं हो जाती, तब तक उस माला को धारण करके रखना चाहिए। तो वो माला तो आप उसको एज इट इज पहन के रखो,
उसमें आप उसको चेंज मत करो, सिंगल राउंड पहने रखो। पर आप जल्दी ही इस्कॉन आओ या फिर वृंदावन मुझे याद दिलाओ। अभी हम जाएंगे वृंदावन, 19 जुलाई को वृंदावन जा रहे हैं। कोई भक्त चलना चाहे तो चल सकते हैं। तो 19 जुलाई को हम वृंदावन धाम जाएंगे। तो उसमें हम आपके लिए, फिर मुझे स्मरण करवा देना, आपके लिए हम कंठी माला लेकर के आएंगे। तो जिन भी भक्त के गले में कंठी माला नहीं आती है, चाहे टाइट है या जो भी है, आप बता दीजिएगा हमें। एक माला तो गले में लगी हुई माला जरूर होनी चाहिए, 2 राउंड की माला। आप सभी भक्तों को एक कंठी माला, चाहे आप 1 राउंड की भी क्या पहन दे है ना, तो गले से लगी हुई माला होनी चाहिए। पर 1 राउंड की माला भी आती है ना, उसमें भी कई प्रकार के माला के स्वरूप होते हैं। चाहे 1 राउंड की पहनो, मैं तो कहूंगा कि 2 राउंड की तो एटलीस्ट जरूर पहनो सभी भक्त लोग, और गले से लगी हुई माला जरूर पहनो। तो एक बड़ी माला आपके लिए देख करके ले आएंगे, जो थोड़ी बड़ी हो और गले में टाइट ना हो। और गले में टाइट भी हो रही है तो कोई नहीं, धागा बड़ा कर लो उसका। उसका जो लॉकेट होता है बांधने वाला, वो लॉकेट खोल के उसमें थोड़ा धागा जोड़ के और फिर उसको पुनः पिरो लो, है ना, और पुनः उसको फिर बंद कर लो, धागा बड़ा कर लो उसका। पर कंठ में वो बंधी भी जरूर होनी चाहिए। जिस जगह आपने धागा बड़ा किया है उसका, उस जगह आप राधा रमन जी का चीर प्रसादी बांध लो, तो वो अलग से भी नहीं दिखेगा। उस जगह ठाकुर जी का चीर बांध लो, है ना। तो इस प्रकार से आप पहन सकते हो। पर कंठी माला कंठ से लगी हुई जरूर होनी चाहिए। सभी भक्तों के लिए ये अनिवार्य है, अत्यंत अनिवार्य है। ठीक है। थैंक यू सो मच प्राणेश्वर टू जी, आपने इसको शो किया। बहुत सारी चीजें हैं, मैंने जैसे कहा वैष्णव सदाचार तो 6 महीने लगातार होना चाहिए, तब जाके ये सीरीज कंप्लीट होगी, ये ग्रंथ पूरा होगा। बहुत कुछ है सीखने के लिए, पर हम धीरे धीरे करके टेंजिबल चीजें सीख रहे हैं अपने लाइफ के अंदर, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। खूब आनंद होगा। आप सभी भक्तों का अनंत कोटि आभार। अब हम कल बहुत विशेष